10,000 रुपया जो पहले फीस था नॉमिनेशन का, उसको बढ़ाकर 30,000 रुपया कर दिया है। यह हमारे देश के राष्ट्रपति का नॉमिनेशन फीस भी 30,000 नहीं है। देश में पार्लियामेंट का चुनाव होता है, उसका भी नॉमिनेशन फीस इतना नहीं है। बार का निर्णय क्या होगा, एक आदमी निर्णय ले रहा है। इस अधिकार की बात को खत्म करना है और हमें लोकतंत्र को बचाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। बिहार काउंसिल में ज़्यादा लोग चुनाव नहीं लड़ सके, इसके लिए फीस को 3 गुना कर दिया गया है। पहले फीस 10,000 थी, अब 30,000 कर दिया गया। तो इसके लिए बिहार बार काउंसिल बचाओ संघर्ष मोर्चा के लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। सर, आप बताएं कि आप लोग को 10,000 पहले फीस थी और अभी 30,000 कर दिया गया है कि ज़्यादा लोग चुनाव नहीं लड़ सके, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये जो है इतनी फीस वृद्धि इसलिए की गई है ताकि गरीब गुरबे दबे कुचले शोषित पीड़ित जितने भी उपेक्षित लोग हैं वो समाज के मुख्य धारा में नहीं आए, बार काउंसिल का चुनाव नहीं लड़ सके। उनको चुनाव से मुख्य धारा में लाने से वंचित करने के लिए बार काउंसिल की ये तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मनमानी बढ़ोतरी की गई है, तो किन तरह के लोगों से इसको वंचित रखने की कोशिश की गई है? हम आज लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में चल रहे हैं और लोकतांत्रात्मक व्यवस्था में सभी मतदाता को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है, चाहे वो चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार बनकर या मतदाता बनकर मत देने के लिए या प्रचार, सबको अधिकार है। लेकिन बिहार स्टेट बार काउंसिल ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशन के अनुसार 10,000 रुपया जो पहले फीस था नॉमिनेशन का, उसको बढ़ाकर 30,000 रुपया कर दिया है। इससे साफ लगता है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल की जो नेतृत्वकारी लोग हैं वो चाहते हैं कि अधिवक्ताओं के बीच जो सामान्य परिवार से अधिवक्ता हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर अधिवक्ता हैं, जो अधिवक्ता के सवाल पर संघर्ष आंदोलन करते रहते हैं, अधिवक्ताओं के मुद्दे पर दिन रात सोचते रहते हैं कि कैसे अधिवक्ताओं की बेहतरी हो, इन अधिवक्ताओं को ये नॉमिनेशन फीस बढ़ा करके उनको चुनावी प्रक्रिया से रोकने का ये प्रयास बिहार स्टेट बार काउंसिल के द्वारा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, जो इस प्रजातांत्रात्मक व्यवस्था में कभी भी स्वीकार करने लायक नहीं है। और हम लोगों ने इस धरना के माध्यम से, जो आज महाधरना आप देख रहे हैं, जो बिहार बार काउंसिल बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा धरना आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अधिकांश जन संगठनों के लोग जो अधिवक्ता फ्रंट पर काम कर रहे हैं और जो संवेदनशील अधिवक्ता हैं, उनके माध्यम से इन मुद्दों पर जो है धरना दिया जा रहा है। इसके माध्यम से मांग किया जा रहा है कि यह जो नामांकन शुल्क या नॉमिनेशन फी क्या मैंने बहुत अधिक वृद्धि की गई है, इसको वापस लिया जाए और पूर्व की भांति ही इसे रखा जाए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। जो आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं, जो अधिवक्ताओं के मुद्दे पर या जनता के मुद्दे पर जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको कैसे ये चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जाए, इसी के लिए ये इतना अधिक नॉमिनेशन फी रखा गया है। मेरा ये कहना, सब वंचित होंगे जो सामान्य पर, चूँकि हिम्मत नहीं जुटाएंगे कि 30,000 रुपया सिर्फ इतना ही नहीं है, 3500 रुपया 30 खर्च होगा वोटर लिस्ट लेने में। कानून है, नियम है कि चुनाव घोषणा के 1 महीना पहले पूरे बिहार के जो 106 बार एसोसिएशन हैं, वहाँ पर वोटर लिस्ट यहाँ से छप करके चला जाना चाहिए और तब चुनाव की घोषणा होनी चाहिए। लेकिन इसको ताखे पर रख करके मात्र 3 दिन पहले हम लोग ये जान पा रहे हैं कि ये
14 से नॉमिनेशन होने जा रहा है, 14 से 18। ये पूर्णतः जो एडवोकेट रूल है उसके खिलाफ है और ये खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको जो लिए हैं वापस बढ़ाए हैं, इसको वापस लीजिए। मिला जुला करके 35,000 रुपया के लगभग नॉमिनेशन फीस देना पड़ेगा। उसके बाद वकीलों को बाहर में भी खर्च करना पड़ता है, पंपलेट है, पोस्टर है, घूमना है, इसमें लाखों रुपये की खर्च है। जो समाज के हित में वकील अपना काम करते हुए समाज के हित में काम करते हैं, उनके पास वोटर है, उनको रोकने के लिए आज इतनी बेतहाशा बार काउंसिल में नामांकन फीस बढ़ा दिया गया है, जो वैसे लोग नहीं आ सके। मैं पूछना चाहता हूं इस एक दिवसीय धरना के माध्यम से कि जो लोग इस तरह का फीस बेतहाशा फीस वृद्धि कराए हैं, क्या राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को माने 30,000 नॉमिनेशन फीस है? यह हमारे देश के राष्ट्रपति का नॉमिनेशन फीस भी 30,000 नहीं है। देश में पार्लियामेंट का चुनाव होता है, उसका भी नॉमिनेशन फीस इतना नहीं है। बिहार में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जब नॉमिनेशन होता है उसका भी 10,000 है। तो मैं चाहता हूं कि देश का कौन ऐसा ये संस्था आपने बना दिया जो कि गरीब गुरुआ, दलित, शोषित और कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोकने के लिए ये बेतहाशा फीस वृद्धि की गई है, जो आने वाले समय में लोग मक्खन मलाई खाते रहे। और ये अंग्रेजों से भी खतरनाक निर्णय लिया गया है। यह हमारे देश के लिए, बार काउंसिल के लिए ये काला कानून बनाया गया है। साइमन कमीशन से भी खतरनाक कानून बना दिया गया है। और सैकड़ों वकील पूरे बिहार के नहीं देश के देख रहे हैं, हजारों वकील की तादाद में समर्थन कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब तक फीस वापस नहीं होगा तब तक एक चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा, चलता रहेगा। और उसके बाद न्यायपालिका के शरण में भी जाएंगे और इनको नेस्तनाबूद करके, जिस तरह से अंग्रेजों को हमने यहाँ से देश से 7 समुद्र दूर खदेड़ने का काम किया, ऐसे बार काउंसिल में बैठे मठाधीशों जो लोग हैं, जो गरीब गुरुआ, किसान मजदूरों का और वकीलों का शोषण कर रहे हैं, इनको नेस्तनाबूद करने के लिए एक दिवसीय धरना का आज आगाज किया है। और आज इस धरना के माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश में यह मैसेज देने का काम किया जा रहा है कि चरणबद्ध आंदोलन होगा और ऐसे अत्याचारी और शोषणकर्ता और लुटेरे जो बार काउंसिल में बिहार से लेकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक बैठे हुए हैं, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए एक दिवसीय धरना का आगाज किया गया है, धरना दिया जा रहा है। मैं राम संदेश राय, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। आज का जो धरना है वो नॉमिनेशन बार काउंसिल के चुनाव में नॉमिनेशन शुल्क जो है वो सिक्योरिटी मनी के विरोध में धरना है। खास करके बार काउंसिल कुछ लोगों के मुट्ठी में है। इस देश में एक अधिनायकवाद चल रहा है, दूसरा हमारे बार काउंसिल में एक अधिनायकवाद चल रहा है। एक अधिनायकवाद की उत्पत्ति हुई है यहाँ, एक आदमी पूरे देश के बार को चला रहा है और उस आदमी के पीछे ही सारा बार निर्णय लेता है। बार का निर्णय क्या होगा, एक आदमी निर्णय ले रहा है। इस अधिनायकवाद को ख़त्म करना है और हमें लोकतंत्र को बचाना है। खास करके बिहार स्टेट बार ही नहीं, मैंने केंद्रीय सेंट्रल बार को भी, हमको भारतीय बार काउंसिल, सेंट्रल बार काउंसिल को भी बचाना होगा। एक आदमी ही निर्णय ले रहा है, इसलिए इसको जितना जल्दी हम लोगों को संघर्ष करके इन लोगों को यहाँ चुनाव में हरवाना होगा। हरवाने की अपील करेंगे हम अपने अधिवक्ता साथियों से कि ऐसे लोगों से को बार काउंसिल से मुक्त करो ताकि बार काउंसिल बचाओ। यही कहा। तो जैसा कि बिहार स्टेट बार काउंसिल का नामांकन शुल्क बढ़ाकर 10,000 से 30,000 कर दिया गया, तो अधिवक्ताओं का कहना है कि इससे शोषित, वंचित और सामान्य लोग जो इस पैसे को देने में असमर्थ हैं, उनके लिए दिक्कतें का सामना हो सकता है और ये लोग चुनाव लड़ने में असमर्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए अधिवक्ताओं ने 1 दिन का महाधरना रखा है और अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे भी वो लड़ेंगे। तो इस तरह के न्यूज़ में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाएं और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश।